बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द chemistryring in course of biology। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स के अंदर इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, एक्सपायरेशन का क्या है, इसको हम सिस्टमेटिक अंदाज में पढ़ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को कि ब्रीथिंग मीन्स, यानी इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन दैट कंट्रोल द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का वो प्रोसेस जिसमें इंस्पायरेशन हो, जिसमें एक्सपायरेशन हो, जिसमें टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, उस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। ये चूंकि एक इनवॉलंटरी एक्शन है और ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक बेस्ट यानी एग्जांपल है। यहाँ पर जो नॉर्मल रेट है वो 15 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स पर मिनट होता है एडल्ट्स के अंदर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तकरीबन चिल्ड्रंस में डिफरेंट होता है और इस तरह जो एवरेज लोग हैं उसमें भी डिफरेंट होता है। लेकिन ये चेंज हो सकता है, यहाँ पर मैंने एरोज दिए हैं, ये चेंज हो सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है, ये डिपेंड करते हैं कंडीशंस पर। उसके साथ साथ हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है। यानी सांस जो हम लेते हैं इस तरह का, तो बेसिकली ये कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से, लेकिन इसके कंट्रोल के बाद यहाँ पर कौन से एक्टिविटीज आपके इस चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी पर होते हैं। इस प्रोसेस से पहले मैं यहाँ पर बताता चलो कि ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड अवर थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर ये पाया जाता है स्टर्नम, उसके साथ 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स पाए जाते हैं। इनसाइड द रिब्स इंटरकास्टल मसल्स होते हैं और रिब्स के नीचे जो ही हम चले जाते हैं तो यहाँ पर एक डायफ्राम का एक डोम शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। आमतौर पर लंग्स इस डायफ्राम से ऊपर होते हैं और जबकि डायफ्राम नीचे होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम में इसकी साइज में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है। तो यहाँ पर इस मैकेनिज्म के अंदर पढ़ लेते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कंट्रैक्ट व्हिच रिजल्ट्स इन द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। यहाँ पर देखा जाए तो इंस्पायरेशन के अंदर इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स एज वेल एज द डायफ्राम बोथ विल बी कंट्रैक्ट व्हिच रिजल्ट्स इन द अपवर्ड। यहाँ पर ये क्या ये कैविटी एक्सक्यूज मी, ये जो कैविटी है ये थोड़ी सी सांस लेते वक्त ये थोड़ी सी अपवर्ड हो जाती है और ये आउटवर्ड हो जाती है। तो ये इसमें से यहाँ पर ये जो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप है कि मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, इट बिकम डाउनवर्ड एंड बिकम डम शेप। आमतौर पर ये जो डायफ्राम है ये सांस लेते वक्त थोड़ा सा अपनी जगह से नीचे चला जाता है और थोड़ा सा ये डोम शेप होने लगता है। तो एक तो डायफ्राम का ये स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। इसी तरह थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है इट बिकम इंक्रीज। यकीनन जब हम सांस लेते हैं तो ये वाली जगह थोड़ी सी सोलन हो गई, तो इसको हम कहते हैं कि ये थोड़ी सी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज्ड। नॉर्मल प्रेशर अगर देखा जाए एक्सटर्नली, द प्रेशर ऑफ गैसेस बेसिकली जो बाहर है वो है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स की यहाँ पर सांस लेते वक्त जब हम ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर डाल लेते हो या इनहेल कर लेते हो तो उस टाइम प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन वो इनसाइड द लंग्स इट बिकम डिक्रीज। तकरीबन 759 ये नॉर्मल होता है, 760 एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रेशर होते हैं। लेकिन जब सांस लिया जाता है तो फिर ये तकरीबन -1 का डिफरेंस पाया जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी कोई गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो यकीनन ये डिफ्यूजन प्रोसेस को इस्तेमाल करते हो, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हो। अब ऑक्सीजन आउटर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं 21% और ये ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर से आपके जिस्म में चला जाता है ये यही डिफ्यूजन प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर या जो है वो ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर कम है। अगरचे -1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम है लेकिन फिर भी वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाने लगता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनसाइड द प्रेशर लंग्स यानी इनसाइड द लंग्स प्रेशर बिकम डिक्रीज्ड। सक्शन पंप मैकेनिज्म क्या है? सक्शन पंप मैकेनिज्म से मुराद है कि लंग्स एक्सपैंड, फिल प्लूरल कैविटी, प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इक्वलाइज्ड व्हिच रिजल्ट इन द एक्सपायरेशन। यहां पर देख लीजिए कि -1 का डिफरेंस तो आता है, लेकिन जब इसके यहाँ
गैसेस चलने लगते हैं तो फिर बाहर भी 760 और अंदर भी 760 हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या रहता है, 0। तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म होने लगा, ये सेक्शन पंप होने लगा, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। अब थोड़ा सा अपोजिट है ये इंस्पायरेशन का। क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड रिलैक्स एंड व्हिच रिजल्ट्स इन द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द थोरैसिक कैविटी। ये जो मैंने सांस लिया, सांस को इन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के बाद ये जो थोरैसिक कैविटी है ये अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पर आ गई। यहाँ पर जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो भी रिलैक्स कर गए। इसी तरह जो डायफ्राम है इसमें थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है। तो किस तरह का, यहाँ पर देख लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, इट मूव्स अपवर्ड एंड बिकम मोर डम शेप। जो सांस हम लेते हैं डायफ्राम जो है वो नीचे चलने लगता है, लेकिन सांस को बाहर निकालते वक्त डायफ्राम अपना पोजीशन ऊपर कर लेता है, थोड़ा सा अपवर्ड होने लगता है, और इसी वजह से द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी बिकम डिक्रीज। हालांकि डायफ्राम सांस लेते वक्त ये नीचे जाता है और डायफ्राम सांस को निकालते वक्त ऊपर चलने लगता है, और जब डायफ्राम ऊपर आ जाता है तो इसी वजह से ये जो चेस्ट कैविटी है ये रिलैक्स पोजीशन पर आ जाती है। इसी तरह एयर जो है वो हमारे जिस्म से निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और एक्सपायरेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस बात को वाज़ेह कर लेते हैं कि ये जो डायग्राम है ये इंस्पायरेशन का है और ये जो डायग्राम है ये एक्सपायरेशन का है। अब देख लीजिए ये बाहर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जिसका आमतौर पर पार्शियल प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, या कोई भी गैस हो या कोई भी हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली ये होता है। अब इसके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। हम सांस लेते हैं तो थोड़ा इस तरह का एक फोर्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन के जरिए ये जो ऑक्सीजन है ये आपके नोज से होते हुए ट्रेकिया और फिर लंग्स तक पहुंच पाता है। यहाँ पर ये थोरैसिक कैविटी है, ये रिब्स हैं, ये इसके पूरा केज इन्होंने बनाया हुआ होता है। ये डायफ्राम का पोजीशन है और ये जो रेड कलर में है ये सारे इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद है। सांस लेते वक्त डिफ्यूजन प्रोसेस से 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर चलने के बाद यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए कि ये जो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है ये एक्सटर्नल प्रेशर है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो आउटर प्रेशर है ये ज्यादा हाई होता है, लेकिन अंदरूनी अगर देखा जाए तो ये जो 756 है ये प्लूरा का जो कैविटी है, यहाँ पर जो विस्कस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसका अपना प्रेशर ये होता है, जबकि इनसाइड ऑफ द लंग्स भी ये प्रेशर तकरीबन ये बाहर की इक्वल होता है। तो फिर क्या होता है कि जो ही ये अंदर जाने लगता है उसकी वजह से यहाँ पर इनर प्रेशर इट बिकम लो, ये कम होने लगता है और तकरीबन 759 आ जाता है और -1 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये लंग जो है ये एक्सपेंड करने लगते हैं और फिर इनहेलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर देख लीजिए इसी इनहेलेशन के दौरान ये जो रिब्स हैं ये आउटवर्ड हो जाते हैं, थोड़े से अपवर्ड होने लगते हैं। यहाँ पर जो ये रिब्स हैं ये इसको हम कहते हैं कि ये रिलैक्स कर गए या सोलन, यानी ये स्ट्रेट अप हो गए। इसी तरह ये जो डायफ्राम है इट बिकम डाउनवर्ड, और जब ये डाउन हो जाता है इसी टाइम ये कंट्रैक्ट हो गया तो ये पोजीशन उसका सामने आ गया। फिर ड्यूरिंग द इनहेलेशन यहाँ पर 759 तो आ गया, लेकिन आमतौर पर क्या होता है 760 ये नॉर्मल होते हैं आउटर एंड इनसाइड, लेकिन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन इट बिकम 759 और फिर ये जो है जिस्म में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बाहर से आने लगता है। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन कंप्लीट हुआ। जबकि हम एक्सपायरेशन की बात कर लें तो एक्सपायरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जिस्म से निकलने लगता है। यहाँ पर ये जो स्टर्नम है ये अपनी जगह पर नॉर्मल पोजीशन पर है, ये जो रिब्स है इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में काफी फर्क यहाँ पर आप देख रहे हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स और रिब्स ये इनवर्ड होने लगे, डाउनवर्ड थोड़े से होने लगे। डायफ्राम में पोजीशन है कि यहाँ पर डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड होने लगा। इसी तरह ये जो पोजीशन ऑफ द थोरैसिक कैविटी है ये नॉर्मल हालत में आ गई, यानी ये पहले रिलैक्स थे अब ये कंट्रैक्ट होने लगे, ये सोलन थे तो ये अब नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि ये डायग्राम तकरीबन यहाँ पर ये लंग्स है और ये थोरैसिक कैविटी, यहाँ पर ये एक्सपायरेशन की थोरैसिक कैविटी और ये इसकी लंग्स है। फिर आउटर प्रेशर इज लो एंड इनर देन द इनर प्रेशर,
जब एक्सपायरेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर अंदरूनी लंग्स का जो प्रेशर है वो अपने 760 से तो एक नंबर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मजबूर करता है कि जितने गैसेस इनसाइड मौजूद है इसको जिस्म से निकाला जाए। तो यकीनन 760 आउटर है, 761 यहाँ पर है, तो हम कहते हैं गैसेस हमेशा ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होकर जो है वो पास होते हैं। तो यहाँ पर 761 है और यहाँ पर 760 है और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर चूंकि ज्यादा है, इसी वजह से ये गैसेस यहाँ से एक्सहेल किए जाते हैं और जिस्म से निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह का एक एक्सपायरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ा, उसके अंदर हमने इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी किस तरह होती है, डायफ्राम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कैसे होता है। पार्शियल प्रेशर के हवाले से हमने यहाँ पर बात की कि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, फिर उसमें ये 759 किस तरह होता है, ये 766 कैसे होता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर आज हमने डिस्कस कर दिए। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे।